डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। आपके टेक्स्ट बुक में भी इस तरह डिफिनीशन लिखा है, इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नाउन फिगर एंड फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इससे पता चलता है कि किसी भी पैमाइश में एक्यूरेटली नाउन फिगर और फर्स्ट डाउटफुल फिगर, इसको सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। इसे पता चलता है कि सिग्निफिकेंट फिगर के डिफिनीशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद हैं। एक को कहा जाता है एक्यूरेटली नाउन फिगर, दूसरे को कहा जाता है फर्स्ट डाउटफुल फिगर। तो एक्यूरेटली नाउन फिगर से मुराद ये है कि जिसमें कोई शक ना हो, जो यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है, इट इज कॉल्ड एक्यूरेटली नाउन फिगर। और फर्स्ट डाउटफुल फिगर से मुराद है जिसमें शक मौजूद हो, जिसमें आप नहीं कह सकते कि मेरे यकीन है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कोई ना कोई शक मौजूद हो, शुकूक शुबहात मौजूद हो कि आए ये ठीक है या गलत है, इट इज कॉल्ड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब हम कोशिश करेंगे कि ये एक्यूरेटली नाउन फिगर और फर्स्ट डाउटफुल फिगर को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। तो मैं मिसाल से वाज़ेह करूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये मीटर रूल है और इस मीटर रूल की मदद से मैंने एक पेन का या पेंसिल का लेंथ मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीटर रूल कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो मीटर रूल वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मालूम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये मीटर रूल बनाया है और आपको पता है कि मीटर रूल पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशानात होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है। अब ये मिलीमीटर चूंकि बहुत करीब है, इसको हम नहीं देख सकते, लिहाजा मैंने क्या किया है कि 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के दरमियान जितने मिलीमीटर है उसको मैंने जूम किया है। और आप देख सकते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है और ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पे। इसके दरमियान जो 10 मिलीमीटर है इसको मैंने इस तरीके से फासले पर लिखा है ताकि स्टूडेंट्स को सही तरीके से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पेंसिल है जिसका लेंथ जो है वो यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे इसका लेंथ आ रहा है, यहाँ पे इसका लेंथ आ रहा है। तो आप इसका लेंथ क्या शुमार करेंगे कि इसका लेंथ क्या है। 6 सेंटीमीटर तक तो बिल्कुल करेक्ट है कि इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर तक है, लेकिन 6 सेंटीमीटर के बाद अगर आप देख ले तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6.6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे है और ये 7 है, यानी 6.7 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। तो इसको तो ना मैं 6.6 सेंटीमीटर कह सकता हूं और ना 6.7 सेंटीमीटर कह सकता हूं, बल्कि मैं इस तरह कह सकता हूं कि ये इसका मेजरमेंट जो है, इसका लेंथ जो है वो 6.6 एंड 6.7 के दरमियान है, ना 6.6 है ना 6.7 है। तो अभी इसमें कुछ शुकूक शुबहात पैदा होती है। इसी शुकूक शुबहात को अब हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये 6 सेंटीमीटर तक बिल्कुल करेक्ट है कि इसका लेंथ जो है वो 6.6 सेंटीमीटर तक है, लेकिन ये 6 इस पॉइंट के बाद जो नंबर आता है ये मेरे पास क्या कहलाता है, ये मेरे पास इसमें चूंकि शक है, कभी 6 है कभी 7 है, हम ना 6 कह सकते हैं ना 7 कह सकते हैं। तो लिहाजा ये फिगर जो है इसमें शक मौजूद है, तो इस फिगर को कहा जाता है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। और ये डिजिट जिसमें कोई शक नहीं है, 6 सेंटीमीटर तक बिल्कुल इसका लेंथ तो है, इसमें कोई शक नहीं, हम क्लियर हैं, इस पे एक्यूरेट हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है एक्यूरेटली नाउन डिजिट। एक्यूरेटली नाउन डिजिट, तो इसमें कोई शक नहीं है
लिहाजा इस ये 6 मेरे पास क्या होगा, एक्यूरेटली नाउन डिजिट होगा, रिलायबली नाउन डिजिट। और ये 0.6 जो है ये हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा। अब ये फर्स्ट डाउटफुल क्यों कहा गया है, तो नोट कर ले, किसी भी मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर ये इसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। जितना इसका लीस्ट काउंट होगा उसी के मुताबिक इसका फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो काउंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है मीटर रूल, ये मीटर रूल है, तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट जो है वो क्या 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। अब इस 1 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है। तो इससे मुराद ये है कि इसका जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आप पेमाइश करें और पेमाइश के बाद जो रिजल्ट आता है, तो ये आपको इजाजत देता है कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद आपने एक फिगर लिखना है, एक डिजिट लिखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने 6.6 लगाया क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेंटीमीटर है और आपको ये इजाजत देता है कि आपने डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लगाना है। अब अगर मैं वर्नियर कैलिपर की तरफ जाऊं, वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर, ये है। अब अगर वर्नियर कैलिपर से एक रिजल्ट आया और इसका लेंथ जो है वो 17.12 cm होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 फिगर्स मौजूद है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 फिगर क्यों मौजूद है, वो इस वजह से मौजूद है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है 0.01, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 2 डिजिट जाना है। तो वर्नियर कैलिपर में डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने इस वजह से 2 डिजिट लिया है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये 171 ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट कहलाता है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट। और ये 2 जो है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। 171 एक्यूरेटली नाउन डिजिट है और 2 फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। अब अगर मैं स्क्रू गेज से किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मालूम कर लूं, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है 0.001 cm। अब किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर है या लेंथ है वो फर्ज करें 17.123 cm है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर लिए हैं, 3 नंबर लिए हैं। ये 3 नंबर मैंने क्यों लिए हैं, ये इस वजह से लिए हैं कि क्योंकि इसका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आपने कितने नंबर काउंट करने हैं, 3 नंबर तक आपने जाना है। तो यहाँ पे हमने कितने नंबर तक गए हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर्स तक गए हैं। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये 1712 ये जो है ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट कहलाता है, ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट। और ये 3 जो है ये क्या होगा, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2। तो इससे पता ये चलता है कि किसी भी मेजरमेंट का जो लीस्ट काउंट है ये सिग्निफिकेंट फिगर में अहम किरदार अदा करता है। जितना इसका लीस्ट काउंट कम होगा, अब देखो आप स्क्रू गेज को देख सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कम है, तो इस वजह से ये आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। जब ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है तो इसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी।
और इससे थोड़ा सा ज्यादा अनसर्टन जो है वो वर्नियर कैलिपर है, और इससे ज्यादा अनसर्टन जो है वो मीटर रूल है। अभी आप देख सकते हैं कि मीटर रूल में डेसिमल पॉइंट के बाद एक हिस्सा है, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 हिस्से हैं। तो ये मीटर रूल से हमने जो पैमाइश की है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये वर्नियर कैलिपर देता है कि पॉइंट के बाद अब 2 हिस्से हैं, 0.12। अब अगर हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट कर ले तो आपको ये वर्नियर कैलिपर से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हिस्से? 3, और ये 3 हिस्से, 2 हिस्से, 1 हिस्सा, ये लीस्ट काउंट से हम लिखते हैं। अब इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 हिस्सा। यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट है 0.01, यानी पॉइंट के बाद 2 हिस्से, तो ये पॉइंट के बाद 2 हिस्से हमने लिए। यहाँ पे लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, तो यहाँ पे हमने 3 हिस्से लिए हैं। तो रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नाउन फिगर और फर्स्ट डाउटफुल फिगर को सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। अब देखो, इसमें फर्स्ट डाउटफुल है 6, इसमें फर्स्ट डाउटफुल है 2, इसमें फर्स्ट डाउटफुल है 3, इसमें एक्यूरेट नाउन डिजिट ये है, इसमें एक्यूरेट नाउन डिजिट ये 171 है, और इसमें एक्यूरेट नाउन डिजिट जो है वो 6 है। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर के जनरल रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो रटा लगाते हैं और रटा लगाने की कोशिश करते हैं जनरल रूल्स को समझने के लिए, लेकिन रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं जिस तरीके से जनरल रूल्स बता रहा हूं उसी तरीके से आप याद करें, रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डेसिमल सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डेसिमल सिस्टम कहलाता है। इसमें 1 से लेके 9 तक इट इज कॉल्ड नॉन जीरो डिजिट्स, ये नॉन जीरो डिजिट्स है। और ये क्या है? ये 0 है। तो नोट कर ले, जब भी नॉन जीरो डिजिट्स आ जाए उसमें कोई 0 नहीं होगा तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3146, अब इसमें 0 है? नहीं है। जब 0 नहीं है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। यू अंडरस्टैंड? जब कोई 0 ना हो तो इतने ही नॉन जीरो की तादाद के बराबर ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अच्छा, अब अगर 0 आ जाए तो 0 के कंसेप्ट को नोट कर ले। अगर 0 आ जाए तो 0 को मैंने 3 कैटेगरी में तकसीम किया है। ट्रैप्ड 0, ट्रैप्ड 0 का मतलब है कि अगर मेरे पास नॉन जीरो हो और नॉन जीरो के दरमियान 0 आ जाए तो फिर वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट काउंट होगा। किस तरह? अब देखो, फॉर एग्जांपल 3001, अब देखो ये 3 क्या है? नॉन जीरो। 1 क्या है? नॉन जीरो। अब ये 0 क्या है? इसमें ट्रैप है, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। अब कितना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर यहाँ पे लिखा है लीडिंग 0। लीडिंग 0 का मतलब ये है कि नॉन जीरो से पहले जितने भी 0 आ जाए तो फिर वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.00312। अब ये 312 तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट में होगा। लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद और नॉन जीरो से पहले क्या आया है? नंबर ऑफ 0, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट में शुमार नहीं होगा, बल्कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पे फिर है ट्रेलिंग 0। ट्रेलिंग 0 को समझने की कोशिश करें। ट्रेलिंग 0 का मतलब है कि नॉन जीरो के बाद नंबर ऑफ 0, ये कभी काउंट होगा कभी काउंट नहीं होगा। नॉन जीरो के बाद जब 0 आ जाए ये उस वक्त काउंट होगा जब इसमें डेसिमल पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 0.12300, अब इसमें डेसिमल पॉइंट है और पीछे जो है नंबर ऑफ 0 आ गए हैं, तो नोट कर ले, जब नॉन जीरो हो और इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद हो तो फिर ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है तो नोट कर ले, जब डेसिमल पॉइंट इसमें ना हो पीछे ट्रेलिंग 0 में, तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 45,000, अब इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, लिहाजा ये 30 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, बल्कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2।
ये नोट कर ले। अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये भी नोट कर ले कि जो पावर में आ जाए, पावर में ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। 2.1 है तो ये डेसिमल पॉइंट में काउंट होगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। जनरल रूल्स में डेसिमल सिस्टम में 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इस 1 से लेके 9 तक ये सारे जो है नॉन जीरो हैं, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ये जीरो जो है 3 कैटेगरीज में है। एक को कहा जाता है ट्रैप्ड जीरो ऑलरेडी काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। और फिर लीडिंग जीरो का मतलब है कि नॉन जीरो से पहले जो नंबर ऑफ जीरो आ जाए तो फिर वो नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। फिर हमने कहा कि ट्रेलिंग जीरो, तो ट्रेलिंग जीरो में दो किस्म के 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है कि अगर इस ट्रेलिंग जीरो में आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट मौजूद है, जब डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये जीरो काउंट होंगे। जिस तरह आपने देख लिया है कि अब ये देखो ये ट्रेलिंग जीरो है लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो ये क्या है, ये जीरो इसमें काउंट होगा। लेकिन जब डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, नंबर ऑफ जीरो है, तो ये क्या होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये नंबर ऑफ जीरो काउंट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है क्योंकि ये काउंट हो गए हैं और ये काउंट नहीं हुआ। और आखिरी पॉइंट ये है कि अगर पावर में आ जाए, पावर में, तो ये पावर जो है ये 10 की पावर जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। और इसके बाद जो पॉइंट है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा।